हेलो फेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, किस स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे आपको बाइंग के लिए जाना चाहिए, कहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो कल मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप बैंक निफ्टी में बुलिश व्यू रख सकते हैं एंड आफ्टर द ट्रेंड लाइन रीटेस्ट आप वहां पे बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हल्का सा गैप अप खोला बैंक निफ्टी एंड देन शार्प सेलिंग आई। हमारे सपोर्ट मार्क करा हुआ था कल की एनालिसिस वीडियो में भी। वहां से आपको फिर से बाइंग आई एंड मैंने ये बताया था कि आफ्टर गैप डाउन यहां तक आ सकता है प्राइस। बाइंग आई, गोल्डन रेशियो में रिट्रेस किया प्राइस एंड ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, बूम। अप्रोक्सीमेटली आपका ये बन था 300 पॉइंट का ट्रेड। देन एक और ट्रेड किया हमने जो कि था आफ्टर द कंसोलिडेशन। ये भी मैंने आपको एक सेटअप बताया है तो अपनी पिछली लाइव वो एनालिसिस वीडियो में कि अगर सॉरी एक रेंज बना रहा है अप्रोक्सीमेटली राउंड लेवल पे, जैसे 500 का लेवल है, 1000 का लेवल है एंड प्राइस वहां पे रुक रहा है, तो उसके बाद अगर रेंज बनाने के बाद वो क्रॉस करता है आपका 130 पॉइंट्स करीब, तो वहां पे एसएल कटने लग जाते हैं, तो आप वो भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाउएवर मैंने आपको ये बताया हुआ है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, ये जो जोन है वो अभी तक टूटा नहीं है, तो मैं यही देख रहा था कि यहाँ पे ये जोन पार करे, ठीक है। पर ये जोन पार नहीं कर पाए, इसलिए क्लियर इंडिकेशन नहीं दे पाई बैंक निफ्टी की ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल कि यहां से फिर एक डबल टॉप बना दिया, फिर हमारा डबल टॉप जैसे ही बना, मेरा एक शॉर्टिंग का ट्रेड आ गया था। देन मैंने शॉर्टिंग का ट्रेड करना चाहा, ट्रेंड लाइन का फिर सपोर्ट ले लिया देन ऊपर। तो मैंने ट्रेंड लाइन पे ही 100 पॉइंट पे काट दिया था ट्रेड। मेरे को पता था कि यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट को ये हटा देते हैं सबसे पहले, हाँ ठीक है, ये हटाया हमने। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं गाइस, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं एंड देख लेते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, एक अपमूव आया, मल्टीपल बार टेस्ट किया ऊपर के जोन को एंड इस लेवल से सेलिंग आ जानी चाहिए तगड़ी, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट मारा था, ठीक है। मेरे को पता है मेरा सेटअप, तो मेरे को पता था कि अप्रोक्सीमेटली इस लेवल तक तो आना चाहिए प्राइस, ठीक है। फिर रीटेस्ट करके फिर से नीचे जाना चाहिए, बट बायर्स एक्टिव हो गए और एक और हाई बना दिया, ठीक है गाइस। तो एक और हाई बना दिया, तो उसके बाद अब क्या है कि जब तक इस जोन के ऊपर आसपास क्लोजिंग नहीं मिलती मेरे को, तब तक टोटल कंफर्मेशन नहीं आएगी गाइस कि ये अपवर्ड ट्रेंड में ही जा रहा है प्राइस। ऑल्दो अगर कल के दिन प्राइस इसका हाई क्रॉस करता है तो एक बाइंग साइड का मोमेंटम आ सकता है, बट अ बिग बट कि आफ्टर जो आपका प्रीमियम तभी बढ़ेंगे आफ्टर 42,400 का लेवल क्रॉस होते ही प्रीमियम ऐसे बढ़ेंगे कि पूछो मत गाइस। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीचे जैसे ही आता है ना, फिर से रिट्रेस करता है, तब आप फिर से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ये पहुंचा करीब आपका 42,370 के बाद रिट्रेस कर दिया, फिर से रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करी आपने गोल्डन जोन पे, अब फिर से जा रहा है, अब पार कर दिया 400 का लेवल, फिर एकदम से कंटिन्यूसली बाइंग आएगी। तो उसके बाद आपको ये देखना है कि कहाँ आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है, कहाँ आपको रिट्रेसमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे को पता है कि आफ्टर 400 का लेवल क्लोजिंग मिलेगी तभी मैं रिट्रेसमेंट पे ट्रेड जाऊंगा। बट यहाँ पे 400 का लेवल जैसे ही पार करेगा बाइंग आ जाएगी बहुत तगड़ी सी, तो ये देख लेना। एंड अगर गैप डाउन खुलता है गाइस, तो आपका नियरेस्ट सपोर्ट ये होगा, जब तक ये ब्रेक नहीं करता ना एंड क्लोज करके रिटेस्ट नहीं करता, आप शॉर्टिंग के लिए जाना मत। फ्लैट खुलता है तो कंसोलिडेशन है अभी मार्केट में, तो आपको यही सपोर्ट है यहाँ पे बाइंग के लिए।
एंड सेल ऑफ के लिए अभी मैं जाने को मना करूंगा जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती है, क्योंकि 2 टाइम्स अच्छा सपोर्ट लिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छी हुई है, तो ये और एक हाई भी बना दिया अच्छा खासा, और मतलब कंटिन्यूसली, और इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग में अंतर है गाइस। तो यही है बैंक निफ्टी में, आपको फ्लैट खुलेगा तो आपको वेट करना है, गैप डाउन खुलेगा तो इसका ब्रेक का वेट करना है, गैप अप खुलेगा 700 300 के 70 के आसपास से रिट्रेस करता है तो बाइंग करनी है, एंड देन फिर से जाना है ऊपर की तरफ। अगर सीधा ही जाता है 400 का लेवल पार कर रहा है तो रीटेस्ट पे बाय कर लेना गाइस, क्योंकि फिर क्या होगा कि उस पे आपका रिट्रेसमेंट आने की चांसेस कम है, तो आपका प्रीमियम भी ना छूटे, इसलिए ये बोल रहा हूँ। बाकी देख लेते हैं निफ्टी में क्या चल रहा है गाइस। तो निफ्टी में क्या हुआ कि निफ्टी बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रही है। तो निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड बनी थी मैंने, ऑल्दो मैं निफ्टी में अब ट्रेड करता नहीं हूँ, तो निफ्टी में यहाँ पर ट्रेड बनी थी, निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया, बाइंग आई, देन फिर से नीचे आ गया, तो स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए था करीब करीब 30 पॉइंट का, राइट। अगर निफ्टी में मैं बोलता हूँ नो नो मोर स्टॉप लॉस देन 60, तो यहाँ पर 30 पॉइंट का होता है, 30 पॉइंट का भी हिट नहीं हुआ, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होना चाहिए था 25 पॉइंट का, ठीक है, 25 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, क्योंकि इस कैंडल को देख के मैं देख रहा था, एंड इसका लो इतना है, तो उसके बाद रूम छोड़ना है, जैसे 5 पॉइंट का आपने रूम छोड़ा निफ्टी के हिसाब से, तो ये आपका स्टॉप लॉस बनता था, स्टॉप लॉस बिना हिट करे हुए ऊपर गया, देन एक हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो अब क्या कर सकते हैं निफ्टी में गाइस, निफ्टी में एक एक सिचुएशन बनी है, जो कि है, देखो प्यारा सा स्ट्रक्चर बना है, ट्रेंड लाइन को फेक आउट किया, फिर एक ऊपर गया, फिर एक और बार फेक आउट कर रहा है, तो बहुत सारा वॉयलेशन हो गई ट्रेंड लाइन की। ऑल्दो ये अच्छा सपोर्ट बन चुका है अब, जो कि आपका 17,870 के आसपास का सपोर्ट है, तो इसके नीचे अगर प्राइस जा रहा है तो आपको यहां तक का वेट करना है, अप्रोक्सीमेटली 17,850 के लेवल का, 850 के लेवल से एक रिवर्सल सा आ सकता है, देन आप ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं अपसाइड की। अगर गैप अप खुलता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी खोलेगा, तो आपको वेट करना है कि आपका प्राइस या तो मतलब इससे रिट्रेस करके वापस आए गोल्डन जोन में, तब आप बाय करें, क्योंकि आपको सीधा बैठना नहीं है ट्रेड में, तो प्राइस को पहले मोमेंटम कर देने लेना, एंड देन वापस आए तब आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड और एक ट्रेंड लाइन सी भी आ जाएगी, तो आप ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं कि रिट्रेसमेंट आ गया, ट्रेंड लाइन आ गई, एंड देन आप ट्रेड पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको मल्टीपल कॉन्फर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे आपका सपोर्ट है, तो इस पे अगर रिजेक्शन लेता है, डबल बॉटम बन रहा है, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कल का इंट्राडे स्टॉक जो दिया था, इंट्राडे दिया था कि यहाँ से रीटेस्ट करता है, तब आप बाय कर सकते हैं, ऑल्दो बाय नहीं किया, गैप डाउन खुला, एंड आफ्टर द गैप डाउन गाइस, ये सारे ट्रेड जो होते हैं वो फ्लैट जब खुले मार्केट आपका स्टॉक, तभी आपके ट्रेड बनते हैं ज्यादातर, या आपके जोन में खुले, मतलब अगर आप शॉर्टिंग के लिए जा रहे हो तो गैप डाउन खुलनी चाहिए, अगर आप बाइंग के लिए जा रहे हो तो गैप अप खुलनी चाहिए, एंड उसके बाद आपके लेवल पे ही सपोर्ट लेनी चाहिए। तो ये सारा आपका साइकोलॉजी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कब आपको ट्रेड करना है कब नहीं। तो अब देख लेते हैं कल के लिए स्टॉक। तो एसबीआई कार्ड्स है गाइस, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो आप नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, और अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, एक और हाई बना रहा है, तो आप रीटेस्ट पे आप ट्रेड ले सकते हैं। ओके, तो आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे यहाँ तक के लिए ट्रेड लेना बढ़िया स्ट्रक्चर लग रहा है, कंटिन्यू करता है तो यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ऑल द वे मेरे को अभी दिख रहा है कि यहाँ तक आएगा प्राइस, तो ये भी देख लेना। ओके गाइस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल, like this video as well, share this channel with your fellow traders, see you soon, okay, bye।